हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 से जस्ट पहले के बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हम सोल्व कर रहे हैं सेवन्थ मैथ्स एनसीईआरटी की जो सेवन्थ क्लास की इंग्लिश मीडियम की मैथ है, और थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.1 तक हमने पीछे लास्ट वीडियो में कंप्लीट की है। अब 4.2 से जस्ट पहले के थोड़ा बेसिक्स हैं, उसको समझते हैं हम। तो हमारा लर्निंग पॉइंट है सोल्विंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए। तो इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को समझना होगा। इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, तो इक्वेशन क्या चीज़ है हम पहले ही क्या है सीख चुके हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या सोल्व करना मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई एक अननोन क्वांटिटी होगी या कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है एन, एक एन जो है वो वेरिएबल है, इसमें दिख रहा है पी एक वेरिएबल है। इन सभी के अंदर ये सारी इक्वेशन है, इनके अंदर एक अननोन या वेरिएबल है, वो क्या है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू को फाइंड करना ही इक्वेशन को सोल्व करना कहलाता है। तो हम कैसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि इक्वेशन जो है हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपने वेटमेंट से। वेटमेंट बोले तो हम तुला, मतलब घर पे या दुकान में हम सामान वगैरह को तोलने के तोला बोल देते हैं, इसको तोला या तुला, ठीक है, या तखड़ी बोल देते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं हम घरों में दुकानों पे सामान को तोलने के लिए। तो इसकी जैसे ही हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन और इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वेटमेंट के अंदर क्या होता है, एक सुई होती है ऐसे, जो इधर झुकी तो इधर वाला ज़्यादा है, उधर झुकी तो उधर वाला ज़्यादा है। उस सुई के दोनों साइड दो पलड़े होते हैं, हमारे दो साइड होती हैं, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये दो साइड होती हैं। तो अब देखिए इधर क्या है, ये जिधर भी जाएगी उधर ही वजन ज़्यादा होगा, ये जिधर झुकेगी। अभी मान लो सपोज करो कि ये स्ट्रेट है बिल्कुल। तो अब इक्वेशन के अंदर जो है वो इक्वल का निशान होता है हमारा, वो इस सुई का काम करता है। और इधर वाला जो पलड़ा है वो LHS लेफ्ट हैंड साइड का काम करता है, और ये वाला RHS का काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ इनके अंदर सिमिलरिटीज़ को कैसे समझेंगे कि आप इस तुला के अंदर कोई वजन तोल रहे हैं, तो आप उस वजन को तोलते हुए इक्वेशन को सोल्व करना सीख सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ मैंने 5 kg डाल दिया, 5 kg LHS में 5 kg डाल दिया मैंने, और इधर मैंने 5 kg की बदले में शुगर डाल दी। तो अब आप बताइए मेरे को जब ये इक्वल रखना होगा, ये सुई सीधी रखनी होगी, मतलब इक्वल रखना होगा, तो इधर 5 kg है तो इधर शुगर कितनी डालूँ, तो इधर शुगर की क्वांटिटी भी, शुगर भी हमें 5 kg ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मतलब इसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे, बैलेंस तो तभी होगा ना जब इधर वाला वजन ये वेट और ये वेट इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं +1 kg शुगर और डाल दूँ, तो मुझे यहाँ का क्या करना पड़ेगा, इसमें भी +1 kg शुगर या 1 kg कोई और राइस या कोई और सामान डालना पड़ेगा। मैं यहाँ से 3 kg निकाल लूँ या 2 kg निकाल लूँ या 5 kg निकाल लूँ, जितना हम निकालेंगे उधर से भी उतना ही हमें निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इक्वेशन में जब हम ये काम करेंगे तो इधर कुछ डालना है उतना ही उधर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम जिस भी चीज़ का ऐड या डिवाइड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, और ऐसे करते चले जाएंगे। तो हमारी एक साइड LHS या फिर RHS में हम एक साइड केवल वेरिएबल को रख लेंगे, और दूसरी साइड वेरिएबल का वजन हमें पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा, तो हम इजीली इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये वाला ऑपरेशन अगर आपको फिगर से समझ में नहीं आ रहा हो तो हम एक अपना इक्वेशन, एक एग्जाम्पल 5 है हमारा, उसके एक पार्ट को हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट क्या चीज़ है, देखिए 3n + 7 = 25। तो यहाँ हम देखेंगे कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हमारी LHS है और ये RHS है। तो सबसे पहले हम देखें कि 3n + 7 है, 3n + 7। अब यहाँ से हमें केवल n को रखना है, केवल n हमें इस साइड रखना है, बाकी सारी चीज़ों को हमें क्या है बाहर भेज देना है, ख़त्म कर देना है। तो अब हम देखें कि एक तो हमारे पास फालतू है 3, एक है प्लस का 7। तो हम देखेंगे कि पहले कौन सा ऑपरेशन जो है वो हम सोल्व करें। भाई हमें पहले ये 7 निकाल लेना चाहिए या 3, तो ये हमें केयरफुली सीखनी है इस चीज़ को। हमें n रखना है तो हमें बाहर वही चीज़ भेजनी है जो बाकी बचे हुए के साथ ऑपरेट हो रही हो। जैसे कि 3 भेजना चाहेंगे तो 3 को छुपा के देखिए, क्या 3
3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है n में। क्या 3 अपने को खुद को छोड़ के बाकी पूरे में n+7 में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? तो 3n+7 में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, केवल n में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 पहले उधर नहीं जा सकता है। अभी हम 7 को भेजने का या ख़त्म करने का सोचें या निकालने का सोचें तो क्या करेंगे, प्लस का 7 है, क्या ये 7 प्लस हो रहा है पूरे में? तो 3n में प्लस हो रहा है, यस 3n में। तो पहले 7 को हम क्या है यहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे। तो अब देखिए प्लस का 7 है और इधर इज इक्वल 25 है, तो +7 कैसे ख़त्म हो? तो इसका क्या है, हमें एंटी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मतलब +7 है तो हमें -7 करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इधर 3n+7 kg के वेट है तो 7 किलो निकालेंगे, मतलब -7 कर देंगे। अब यहाँ अगर हमने -7 किया तो यहाँ ऑटोमेटिक ही -7 हो गया, क्योंकि इधर से कोई वजन निकाला तो इक्वल रखना है ना, हमें वजन इक्वल रखना है। उधर से कुछ वजन निकाला तो उधर से भी हमने निकाल लिया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 3n बचा हमारे पास, और ये क्या बचा 18, ये वजन हमारे पास इधर 18 बच गया। अब हम देखेंगे कि 3 और गायब करना है हमें। 3 गायब कैसे हो, मल्टीप्लाई में है और 3 पूरे n के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 का डिवाइड करने से 3 गायब होगा, मतलब यहाँ 3 का डिवाइड कर दूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल को इक्वल रखना है ना, ये बैलेंस रखना है। अब 3 से 3 अगर कट गया तो इधर केवल n बचा और इधर बचे 6, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई, 6। यही हमारा होता है इक्वेशन को सोल्व करना। n इज इक्वल 6, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि हम कुछ हद तक इसमें चीज़ें समझे हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं तो उससे हम और आगे की चीज़ें सीखेंगे। अब देखिए 2p - 1 इज इक्वल 23 है, तो 2p - 1 लिख लिया, थोड़ी जगह छोड़ के 23 लिख लिया हमने। अब यहाँ देखिए, अब पहले हम 2 को गायब नहीं कर सकते या 2 को हम यहाँ से जो हटा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 केवल ओनली और ओनली p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -1 के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन ये 1 माइनस हो रहा है पूरे 2p में से, तो यहाँ -1, हम पहले -1 को ख़त्म करें। और आपको पता है कोई भी चीज़ ख़त्म करने के लिए हमें उसका एंटी ऑपरेट तैयार करना पड़ता है, या एंटीडोट, जैसे किसी वायरस को ख़त्म करना है तो एंटीवायरस हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एंटीडोट तैयार करेंगे, तो 2p - 1 को ख़त्म करने के लिए +1 करना पड़ेगा। +1 अगर इधर किया तो इधर भी +1 कर देंगे, ताकि ये बैलेंस रहे, मतलब इधर जो चीज़ हो रही है वही उधर हो रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से ये +1 और -1 तो आपस में ख़त्म हो जाते हैं, ओनली 2p बचा, और उधर फिर वो 24 हो गई। अब देखिए 2p की वैल्यू 24 है तो अकेले p की क्या होगी, तो हम क्या करें, 2 को गायब करेंगे। अब 2 × p है, ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट है, उस दो के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही हमेशा मानी जाती है। 2 × p। अब ख़त्म कैसे करें 2 × p, ओनली 2 को 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड किया तो उधर भी डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब इधर जो ऑपरेशन लगेगा ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो ऑटोमेटिक उधर हमें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया तो इधर ओनली p बचा, और ये बच गई 12 हमारे पास। ये हमारा क्या है, p की वैल्यू 12। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ऐसे ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब हम इस 12 को यहाँ अगर रखें, यहाँ रखें तो देखिए 2 12 जा 24, और 24 में से 1 माइनस करें तो फिर 23 आ रहा है, तो मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ये हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ हम n की वैल्यू 6 है जो लेके यहाँ रखेंगे, तो देखिए 3 6 जा 36 मत कर देना, यहाँ 6 रख के कभी 3 और 6 36 कर दो, ऐसा नहीं है। 3 × 6 है तो 18, और 18 और 7 25, जो 25 हो रहे हैं, तो मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो ऐसा ही हम एक आध और जो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएँ। यहाँ पर हम ये दो और एग्जाम्पल, 2 पार्ट और लेते हैं। तो देखिए 4x + 5 इज इक्वल 65, देन राइट करेंगे 4x + 5, थोड़ी जगह स्पेस दे करके 65 को राइट करेंगे। अब यहाँ वही बात है, हम 4 को पहले हम इसको बाहर नहीं भेज सकते, गायब नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो हम +5 को एलिमिनेट करेंगे, तो इधर -5 और इधर भी -5 अपने आप लग जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4x अकेला बचेगा, और इधर 60 बचे रहेंगे। अब 4 को एलिमिनेट करेंगे तो 4 का डिवाइड, तो 4 का डिवाइड इधर भी हो जाएगा। अब 4 से 4 तो x बचा, x इज इक्वल ये 15 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका सॉल्यूशन। सेम इसी तरह ऐसे आप कर सकते हो। -20 है तो देखिए 10y - 20 इज इक्वल 50, थोड़ा स्पेस ज़रूर दे देंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, +20 करेंगे, क्योंकि -20 +20 से ही ख़त्म होगा, तो इधर भी +20 हो जाएगा। तो ये तो गायब हो गई, एलिमिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। इधर ओनली 70 बचा। तो अब देखिए 10 को ख़त्म करना है,
तो 10 को ख़त्म करना है तो 10 का डिवाइड कर दो, तो उधर अपने आप ही 10 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, y इज इक्वल ये 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे। आई होप कि आप अब वेटमेंट को, अब ये जो एग्जाम्पल के पार्ट्स हैं ये किए हमने, ये करने के बाद आप थोड़ा समझ पाए होगे कि इक्वेशन को हम वेटमेंट से क्यों कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन विद वेटमेंट। क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड से एक साइड हम वेट डालते हैं या बाट डालते हैं, हिंदी में बोले तो बाट, बाट मतलब वजन, जो लोहे के वजन वाले बाट होते हैं ना, वैसे ऐसे करके 1 kg ऐसे हेक्सागोनल होते हैं, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, 2 kg 5 kg वो इधर डालते हैं, इधर कोई सामान डाल रहे हैं। तो जब हम वाट की जो है वेट बढ़ा देंगे, वाट को ज़्यादा वेट डाल देंगे, तो इक्वल रखने के लिए इधर भी सामान भी हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। वाट अगर हम निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इधर से सामान भी निकालना पड़ेगा। और इसी चीज़ को इक्वेशन पे अप्लाई करें तो यहाँ कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं, तो उधर भी +5 करना पड़ेगा। -3 कर रहे हैं तो उधर ऑटोमेटिक -3 करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो उधर भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 6 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 6, सेम ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा। तो ये है हमारी बेसिक्स 4.2, बेसिक 4.2। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्यूशन जो है सोल्व वो करेंगे। ओके, तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी थोड़ा बहुत जो डाउट रह भी जाता है तो आप एक बार और इसको ट्राई कर सकते हैं, और बाकी कन्फ्यूजन जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।